हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज की कहानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज की कहानी भारतीय पुराणों में अद्भुत है। इस कथा का वर्णन रामायण के बाद के समय से जुड़ा है और यह बताती है कि कैसे हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज जन्मा और उसने अपने पिता के समान वीरता और धर्म का पालन किया। जब रावण का अंत हो चुका था और भगवान श्री राम ने सीता माता को पुनः लंका से वापस लाने का निश्चय किया, तब हनुमान जी भी श्री राम के साथ थे। इसी दौरान एक घटना घटी जिसके फलस्वरूप हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज का जन्म हुआ। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि उनके शरीर में अद्भुत ऊर्जा और शक्ति थी। लंका में रावण की लंका को जलाने के बाद जब वे समुद्र में अपनी जलती हुई पूंछ को बुझाने के लिए कूदे तो उनके शरीर से निकलने वाली कुछ शक्तियां समुद्र में घुल गईं। इसी ऊर्जा से मछली जात की एक मादा मछली, जिसे मकरी कहा गया, गर्भवती हो गई। समय बीतने पर इसी मकरी से मकरध्वज का जन्म हुआ। मकरध्वज आधा वानर और आधा मछली के रूप में था। उसका चेहरा वानर के समान था और बाकी शरीर मछली जैसा था। यहीं से मकरध्वज की उत्पत्ति हुई और वह समुद्र के भीतर ही बड़ा हुआ। कई वर्षों बाद पाताल लोक का राजा अहिरावण ने मकरध्वज को अपने पास बुलाया। अहिरावण अत्यंत बलशाली था और पाताल लोक का राजा होने के नाते उसके पास अनेक असुर सेवक थे। उसने मकरध्वज की वीरता और अद्वितीय रूप को देखकर उसे पाताल लोक का रक्षक बना। मकरध्वज ने पाताल लोक में रहते हुए कई वर्षों तक अपने कर्तव्यों का पालन किया। वह अपने कर्तव्यों में निष्ठावान और शक्ति में प्रचंड था। उसने पाताल लोक की रक्षा के लिए कई असुरों और राक्षसों की प्रजाति किया और अपना नाम कमाया। रामायण के अनुसार जब अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण का हरण कर लिया और उन्हें पाताल लोक में बंदी बना लिया, तब उनकी रक्षा करने के लिए हनुमान जी को पाताल लोक जाना पड़ा। हनुमान जी को जैसे ही पता चला कि उनके प्रभु श्री राम और लक्ष्मण पाताल लोक में बंदी हैं, उन्होंने बिना किसी देरी के वहां पहुंचने का निश्चय किया। जब हनुमान जी पाताल लोक के द्वार पर पहुंचे, तब वहां मकरध्वज पहरा दे रहा था। हनुमान जी को वहां देखकर मकरध्वज ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। हनुमान जी ने मकरध्वज से कहा, मैं अपने प्रभु श्री राम को छुड़ाने के लिए आया हूँ, मुझे अंदर जाने दो। मकरध्वज को यह नहीं पता था कि हनुमान जी उसके पिता हैं। उसने गर्व से कहा, यहाँ से आगे कोई नहीं जा सकता है। मैं पाताल लोक का रक्षक हूँ और आपको यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी को उसकी यह बात सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने मकरध्वज से पूछा, तुम कौन हो जो तुम मुझे रोक रहे हो? मकरध्वज ने उत्तर दिया, मेरा नाम मकरध्वज है और मैं हनुमान जी का पुत्र हूँ। यह सुनते ही हनुमान जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, मैं हनुमान ही हूँ, पर तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? तब मकरध्वज ने अपनी जन्म कथा सुनाई कि कैसे हनुमान जी की ऊर्जा से वह समुद्र में उत्पन्न हुआ और पला बढ़ा। हनुमान जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, अब तुम मेरे पुत्र हो और मुझे गर्व है कि तुम इतने बलवान और वीर हो। लेकिन आज मैं यहाँ अपने प्रभु श्री राम को लक्ष्मण को छुड़ाने आया हूँ, अतः मुझे आगे जाने दो। इसके बाद हनुमान जी पाताल लोक में प्रवेश कर गए और अहिरावण को पराजित कर श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। उन्होंने मकरध्वज को पाताल लोक का राजा बनने का आशीर्वाद दिया और कहा कि वह सदैव धर्म का पालन करते हुए पाताल लोक की रक्षा करेगा। मकरध्वज ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और पाताल लोक के राजा के रूप में धर्म, निष्ठा और वीरता के साथ अपना कार्य किया। इस प्रकार हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं का एक अद्वितीय हिस्सा है, जो हमें सदैव धर्म, वीरता और कर्तव्य का मार्ग दिखाती है। तो ऐसी ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रीत की स्टोरी 1 अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।